हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवम और आप सभी का स्वागत है आज के दोस्तों वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बच्चे नीट का एग्जाम देने वाले हैं 2026 का, वो कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे अपनी तैयारी करें ताकि आने वाले 2026 के एग्जाम में वो एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं या अगर आप ऑथेंटिक पढ़ाई करना चाहते हैं कि मुझे नीट में बहुत अच्छा स्कोर करना है आने वाले 2026 में, तो आपको अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि आपका जो एग्जाम है नीट का, उसमें आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकें और आने वाले टाइम में आप काफ़ी खुश हो सकें, क्योंकि जब स्कोर अच्छा आएगा तो वाकई खुशी तो होगी। तो फटाफट बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी स्लाइड पर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना ऑथेंटिक और रियलिस्टिक मैंने अप्रोच या प्लान मैंने बताया है आपको, जो आप लोग बाद में कहेंगे काफ़ी अच्छा बताया मैंने। ये प्लान जो है मैंने काफ़ी सोच समझ के बताया है, काफ़ी टाइम लगा इसे बनाने में दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको अप्रोच करना है नीट के बुक्स को, नीट के सिलेबस को, ताकि आप जो अपने एग्जाम में हैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्लाइड पर आगे आते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, आप स्लाइड साइड में ओपन हो गई होगी दोस्तों। तो पहली स्लाइड में है नीट 2026 रियलिस्टिक अप्रोच। दोस्तों, ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से उठा लिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया, पेस्ट कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। इसे जेन्युइन आप कह सकते हैं कि हाँ, इस अप्रोच से हम चलें तो हमारा जो है एग्ज़ाम अच्छा हो सकता है। दोस्तों, ये दूसरी स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं। सबसे पहली चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, क्या है वो, अंडरस्टैंड द सिलेबस। दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि नीट की प्रिपरेशन करनी है, कोई अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब की कोई वीडियो उठा ली या कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, रैंडमली पढ़ने लगे, ठीक है। या अगर आप कोचिंग कहीं कर रहे हैं तो वहाँ से रैंडमली कुछ भी पढ़ने लगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए, कोचिंग अगर आप करें तो कोचिंग का चलने दीजिए, ठीक है। वो लोग जो पढ़ा रहे हैं उसे अच्छे से पढ़िए, उसका रिवीजन करिए, बट आपको खुद की भी अप्रोच लेके साथ में चलनी पड़ेगी, क्योंकि आप बिल्कुल ही कोचिंग पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको खुद की भी एक साइड में अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी होगी, क्योंकि पेपर आपको देना है और वो लोग टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको अपनी समझ से एक तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको गूगल से या फिर कहीं से भी आप पूरा सिलेबस निकालिए नीट का, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसका पूरा सिलेबस निकालिए, उसको पेपर में नोट डाउन करिए और फिर देखिए कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने उसमें टॉपिक्स हैं, इस तरीके से उसे कैटेगराइज करिए, ठीक है। क्लासीफाई सिलेबस सब्जेक्ट है, मतलब बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में कितने हैं, और अगर हैं तो उनमें से मुझे पहले से कितने आते हैं और कितने कौन से मेरे टफ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कॉपी पे, एक पेन पे आपको नोट करनी पड़ेगी पहले से, ठीक है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, आपको ये बाद में रियलाइज़ होगा, ठीक है। चूज़ योर स्टडी मटेरियल। दोस्तों, दूसरा स्टेप यही करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने कैटेगराइज़ कर लिया चैप्टर्स को, उसके बाद में चूज़ योर स्टडी मटेरियल। दोस्तों, क्या है कि हम लोग रैंडमली कहीं से भी कुछ भी पढ़ने लगते हैं, जैसे कि चैप्टर 1 पढ़ना है, चलो इसका वीडियो देख लिया, चैप्टर 2 पढ़ना है, चलो उसका वीडियो देख लिया। सबसे गलत अप्रोच है ये दोस्तों, क्योंकि कोई अपने तरीके से पढ़ा रहा है, कोई अपने तरीके से पढ़ा रहा है, आपने उसे मिक्स कर दिया तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक अच्छे लेवल पे नहीं जा सकती, ठीक है। आप सबसे पहले तो अपनी कोचिंग मटेरियल, या अगर आप यूट्यूब से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो उससे पहले आप चूज़ करिए कि आपकी मटेरियल जो है वो आपके लिए ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, ये जो पढ़ा रहे हैं ये सही है, और उससे मैच करिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि ये जो पढ़ा रहे हैं वो आ रहा है एग्जाम में। ऐसा तो नहीं कि लेवल बेस है बट ये पढ़ा हाई लेवल का रहे हैं, बहुत सी मोटी रेफरेंसेस पढ़ा दिए हैं जो कि किसी काम की नहीं होती दोस्तों। वो मैं अभी आपको बता दूँ क्यों किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। wisely choose your study material and that is authentic and genuine, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर कोचिंग में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ के मॉड्यूल आपने देखे होंगे, मतलब एक एक सब्जेक्ट के 10-10 20-20 मॉड्यूल हैं दोस्तों। मैंने पढ़ाई की है एलएन से, तो मुझे पता है कि वहाँ के कितने मॉड्यूल्स रहते हैं, और उन सबको आप सोच के देखिए। 3 घंटे का एग्जाम होता है, आप उस 3 घंटे में उतनी सारी किताबें दिमाग पे रख पाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि उन किताबों में से कुछ ही पोर्शन होता है जो कि नीट में हमें मैक्सिमम स्कोर दिलवा सकता है, लेकिन फिर भी हम सबको वो सब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक अप्रोच ही नहीं पता है किस तरीके से हमको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तीसरी स्लाइड दोस्तों आ गई है, मेक योर ओन नोट्स। दोस्तों, इसमें आप समझ पा रहे हो, मेक योर ओन नोट्स। जैसे कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर अगर आप कोचिंग हैं, ठीक है, कोचिंग में अगर आप गए, टीचर ने आपको पीडीएफ पकड़ा दी या कुछ भी पढ़ा दिया, इसे प्रिंट आउट करा लो, आपने करा ली। यूट्यूब से कर रहे हैं, आपने वीडियो देखी, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, हो गया, ठीक है। सबसे गलत अप्रोच है ये, आपको ऐसा करना ही नहीं है। आपको अपने नोट्स बनाने हैं दोस्तों। अगर आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़िए, साथ में नोट्स बनाते चलिए। अच्छा, आपको लग रहा हो कि स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या ही फायदा है नोट्स बनाने का, फिर फालतू में हाथ दर्द करें।
लेकिन ये चीज़ आपको लास्ट में बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि जब एग्जाम से पहले 1 डेढ़ महीने बचता है दोस्तों, तब बच्चों को रियलाइज होता है कि अरे मेरा माइंड तो ब्लैंक पड़ चुका है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या करना है। तब वो आपको स्क्रीनशॉट बर्डन लगने लगता है, आपकी सारी पढ़ी पढ़ाई चीज़ें बेकार हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने नोट्स बनाने, जब आप अपने बनाए हुए नोट्स जब ओपन करेंगे ना 1 महीने पहले, तो आपको लगेगा अरे ये सब तो मैंने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, और इसमें से आधे से ज़्यादा तो मुझे ऐसे ही पता है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये मैंने जो वर्ड लिखा है ये मैंने क्यों लिखा था, आपको तुरंत तुरंत रियलाइज़ होगा, क्योंकि अभी आप नए हो। अगर आप एक्सपीरियंस टॉपर होते तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे अच्छे से, अगर आप फ्रेशर हो तब तो आप मेरी बात ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। योर ओन नोट्स हेल्प यू अलॉट एट द लास्ट टाइम ऑफ एग्जाम। दोस्तों वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। प्रिपेयर योर स्टडी डे प्लान। दोस्तों चौथा स्टेप अब हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, प्रिपेयर योर स्टडी डे प्लान, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, उसका पूरा डे प्लान। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम सुबह 11 बजे उठे, हम रात में 2 बजे सो रहे हैं तो हम रात में पढ़ाई कर रहे हैं, या हमारा मन हुआ तो हम सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करने लगे। ऐसा नहीं है। देखिए जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा अगर आप नाइट पर स्टूडेंट हो आप दिन में बैठ के पढ़ो, सुबह 4 बजे उठो, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे दो तरीके के होते हैं, एक दिन में पढ़ने वाले, एक रात में पढ़ने वाले। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। बट हाँ, ये मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी आपका, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जैसे आप दिन में कंफर्टेबल हो आप उठो, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करो। जैसे आप मान लो कि सुबह 8 बजे उठते हो। ठीक है, 8 बजे से 10 बजे तक आप फ्रेश हो जाओ, 10 बजे से वही 2 बजे तक बायोलॉजी सेक्शन उठा लो। ठीक है, 3 बजे से शाम के 7 बजे तक केमिस्ट्री उठा लो। ठीक है, रात में फिजिक्स उठा लो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, आपको पहले फिजिक्स उठानी है, आप पहले फिजिक्स लगा लो, बायोलॉजी उठानी है बायोलॉजी उठा लो। ठीक है, ये चीज़ आप मेरी समझ गए होंगे। तो आपको खुद का प्लान तैयार करना। जो बच्चे रात में उठते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि आप सुबह 12 बजे उठ रहे हैं दोपहर में। ठीक है, अब दोपहर से स्टार्ट करो ना, 2 बजे से, 2 बजे से 6 बजे तक फिजिक्स लगाओ, शाम को 8 बजे से 12 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ो, और रात में 1 बजे से 3 बजे तक बायोलॉजी पढ़ो। क्या दिक्कत है, अपने हिसाब से प्लान बनाओ ना। और हाँ, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो कि 4 बजे से नहीं पढ़ा तो आपका नीट नहीं होगा, दोस्तों ये सब बकवास बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी बात माननी चाहिए, जो आपका इनर वॉइस आपकी आ रही है, आपका दिल जो कह रहा है वो आपको बात माननी चाहिए दोस्तों। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि मतलब वो लोग भी गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे वजह होगी दोस्तों। देखिए ऐसा रहता है, नीट का एग्ज़ाम 2 बजे से 5 बजे तक दोपहर में होता है। ठीक है, उस टाइम पे जैसे मान लीजिए कि बहुत बच्चे सोते हैं 2 बजे से 5 बजे तक। अब ये सोचिए मैं रोज़ डेली 2 से 5 सो रहा हूँ, वहाँ पे जाके मेरा एग्ज़ाम अचानक से लग गया। अब वहाँ पे तो मुझे नींद आएगी ना, भले मैं कितना बड़ा टॉपर हूँ, कितना बड़ा स्टूडेंट हूँ, बहुत बड़ा कुछ भी हूँ, वहाँ पे तो नींद ही आएगी। भले मेरे दिमाग में पूरा सिलेबस, पूरी मॉड्यूल्स भरे हों। ठीक है, हाँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन मैं 2 से 5 ज़रूर पढ़ता था। ठीक है, तो वहाँ पे जाके मेरा दिमाग एकदम शार्प हो जाएगा, जिससे कि मेरी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मेरी बात उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई। तो अपने प्लान डे को जो है रोज़ प्लान करिए। ठीक है, आपको किस हिसाब से रोज़ मतलब अपने हिसाब से प्लान करिए, वीकली प्लान कर लीजिए, मंथली प्लान कर लीजिए, जैसा आप एग्जीक्यूट कर पाएँ सही से। ठीक है, अपने हिसाब से, अपने कम्फर्ट के हिसाब से करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है। ठीक है, अगला स्टेप पे आ जाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही डिसाइड करता है कि आपका नेट का एग्ज़ाम होने वाला है कि नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मॉक टेस्ट PYQ। दोस्तों सॉल्व एज मच एज मॉक टेस्ट यू कैन। दोस्तों आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो आप दो। ठीक है, मतलब जितनी से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व मॉक टेस्ट फ्रॉम बिगिनिंग। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि अभी सितंबर चल रहा है, आपने अभी से पढ़ाई शुरू कर दी। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, नहीं मैं अभी से सिर्फ अपनी पढ़ाई करूंगा, बाकी टेस्ट वगैरह जो है 1 2 महीने पहले करेंगे, बस भाई हो जाएगा मेरा, PYQ देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबसे गलत अप्रोच है। सितंबर से पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, उसके उठा लो ना मॉक टेस्ट, आप चैप्टर 2 उधर पढ़ाई करो, थोड़ा 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे टाइम निकालो, इसके मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, साथ ही साथ रिवाइज करो कि अगर मान लो अभी आपका मॉक टेस्ट, अभी मान लो कोई मेजर आपका टेस्ट लग जाए कोचिंग में या कहीं भी आपको यूनिट टेस्ट देना पड़ जाए, तो आपको पता तो है कि मैंने इस चीज़ को ये रिवाइज किया है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी आपने सारा पढ़ लिया। ठीक है, 2 महीने पहले क्या हुआ, अरे चैप्टर 1 2 3 अरे गया मेरे दिमाग से, मेरा पूरा दिमाग जो है वो ब्लैंक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू करिए, लास्ट के टाइम पे मत छोड़िए। और बाकी फिर आपकी इच्छा है जो भी आप करना चाहें। वाइजली चूज द हाई वेटेज टॉपिक्स फ्रॉम द PYQ। दोस्तों अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, PYQ भी आपको देखना है कौन से टॉपिक से कौन सा PYQ आ रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, कि मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बराबर से आ रहे हैं, इवोल्यूशन से कितने आ रहे हैं, आपको पता चलेगा। जैसे कौन सा चैप्टर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे सबको नोट डाउन करते चलिए। आपका काम नोट डाउन करना है, आप सिर्फ नोट डाउन ही करिए। ठीक है,
दोस्तों अब हम लोग अगली स्लाइड पे अपनी आ चुके हैं, दैट इज हाई वेटेज टॉपिक। दोस्तों अभी आपको बताया ना कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए तो आपको हाई वेटेज टॉपिक, हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में पता चलेगा। दोस्तों जैसे मान लिया बायोलॉजी में आपके करीब कितने हैं, टोटल नीट में चैप्टर शायद 98 या 97 है कुछ, तो जो भी हो कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है, हर सिलेबस में। जो भी जैसे आपके बायोलॉजी में सपोज करिए आपके 30 चैप्टर्स हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि 360 मतलब जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके सारे चैप्टर से बन रहे हैं सारे चैप्टर से, लेकिन एक चैप्टर ऐसा भी है जिसमें से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक चैप्टर ऐसा है जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि चैप्टर 5 वाला ज़्यादा पहले को जल्दी करेंगे या फिर एक वाला? 5 वाला जल्दी करेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, रिप्रोडक्शन पे करना है, एवोल्यूशन पे करना है, जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग अगली साइड पे आ जाते हैं दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड काम। दोस्तों सबसे पहली बड़ी बात तो है, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि मतलब ऐसा करो वैसा करो, ऐसे पढ़ाई करो, ये करो वो करो, आग लगा दो, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें आप देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि स्टे हेल्दी एंड काम। आप परेशान मत होइए। मान लीजिए सपोज करिए अभी सितंबर चल रहा है, बच्चे परेशान है, अरे मेरे 3 महीने वेस्ट हो गए, मेरे 2 महीने वेस्ट हो गए, क्या होगा मेरे अगले एग्जाम में। दोस्तों आप परेशान मत होइए, ठीक है। आपको जो है अपने जो एग्ज़ाम है उसे अच्छे से देना है, ठीक है। तो परेशान किस बात की, आप पढ़ाई करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपकी तैयारी है, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तैयारी नहीं अच्छी हो रही है तो उसे अच्छा करिए ना, परेशान क्यों हो रहे हैं। और थोड़ी-सी हेल्दी। दोस्तों ये नहीं खा पी लिया, पढ़ रहे हैं, लेटे-लेटे पढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टैबलेट चला रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मॉड्यूल लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, बस शरीर का ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ, 1 साल में पूरे मोटे हो गए, फैल गए, कुछ समझ में आ नहीं रहा, ठीक है, बुद्धि में कुछ जा नहीं रहा। फ़ायदा क्या है ऐसी बॉडी का कि आपने पढ़ाई तो की और अपनी हेल्थ अपनी पूरी बर्बाद करके रख ली। हेल्थ सबसे ज़रूरी है दोस्तों, स्टूडेंट के लिए। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं अपनी अगली स्लाइड पे, रिवाइज़ योर नोट्स वाइसली। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको अपने नोट्स जो हैं वो आपको वाइसली रिवाइज़ करने हैं। दोस्तों आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, नोट्स बना लिया आपने। अब उन नोट्स को फेंकना थोड़ी ना है, ना ही बेचना है, तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा हमें। जैसे अब सपोज़ करिए कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसे फटाफट से आप रिवाइज़ करिए नोट्स को कि अरे ये टॉपिक मुझे कैसे नहीं आया, क्वेश्चन मेरा कैसे नहीं लग रहा। या पेपर के आप 2 दिन पहले, 2 महीने पहले करीब आपने है अपने नोट्स रिवाइज़ कर लिए। मैं इसीलिए बोल रहा था अपने नोट्स खुद बनाइए, ताकि अब आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैं मजाक में नहीं कर रहा या कहीं से मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरों की कही हुई बातें, वैसे सभी लोग यही प्रेफर करते हैं, वो लोग ऑथेंटिक टीचर हैं, कुछ लोग है ना, वो लोग बताते हैं। बट ये बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगा है इस टेबल को तैयार करने में। मैंने उस चीज़ को खुद फेस किया, तो मुझे पता है कि किस तरीके से आप लोगों को बताना चाहिए जो आप अच्छे से अप्रोच कर सको। फ्रेशर हो, बहुत जल्दी परेशान हो जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ये वो वाला कंपटीशन का दौर नहीं रहा, ठीक है। तो फटाफट से अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ऑथेंटिक है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ते हैं मेरा टाइम वेस्ट करते हुए। वीडियो में आगे क्या ही बढ़ना है, मतलब हो चुकी है वीडियो, लास्ट में तो अपनी स्लाइड आ चुकी है, ऑल द बेस्ट नीट एस्पायरेंट्स 2026। दोस्तों मतलब तैयारी ऐसी करिए, मैं ये स्लाइड हटा दे रहा हूँ। स्लाइड ऐसी करिए दोस्तों कि आने वाले 2026 एग्ज़ाम में आप जो है एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। दोस्तों जब रिज़ल्ट आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रिज़ल्ट देखकर जब आप खुश होते हो ना, देखिए बहुत से बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, जिनमें से 4 का होता है, 6 का नहीं होता। 4 बच्चे खुशी से झूम रहे होते हैं और 6 बच्चे वहीं कोने में उदास बैठे होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसमें आना है, इस वाली लिस्ट में या फिर इस वाली लिस्ट में। दोस्तों बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर आपको लग रहा है वीडियो मैंने अच्छे से बनाई है, अच्छी प्रेज़ेंटेशन है मेरी, तो इस वीडियो को भी लाइक करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर दूँगा, तो आप मुझे पूछिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। और हाँ, अगर अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय-बाय फ्रेंड्स।